हरिओम जी। राधे राधे। मैं आज शशि सिंह, मैं आज आप लोगों को रमा एकादशी की कथा बता रही हूँ। जो आप लोग यही कथा पढ़ सुन करके मोबाइल चला के, जो भी लोग बाहर हैं, तो संपूर्ण कथा अपलोड हो गई, तो वो आप उसी को सुन करके आप पारण भी कर सकते हो और पूजन भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि रमा एकादशी ये लक्ष्मी माता का है। रमा लक्ष्मी को ही बोलते हैं। और एकादशी करने का ये मतलब नहीं है कि हम अन्न से छोड़ दें, पेट से भूखे रहें। मतलब इसका अर्थ ये है कि हम अपने अवगुणों का त्याग कर दें। किसी की बुराई करना, चुगली करना, चोरी करना, किसी को कष्ट देना, जीवों को सताना, ये सब नहीं हमको करना चाहिए। और पेड़ पौधों को भी उस दिन नहीं छेड़ना चाहिए, वैसे भी नहीं, और एकादशी के दिन तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो डबल पाप लगता है। जैसे एकादशी का पुण्य अधिक गुना मिलता है, वैसे पाप भी मिलता है यदि हम गलत करेंगे। हमारी जैसे 5 कर्मेंद्रियां, 5 जनेंद्रियां और 11वां मन, कि इनको अपने मन को काबू रखना है और मन पे विजय प्राप्त करनी है अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। इसका अर्थ यही है व्रत करने का, और तभी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और एकादशी माता की, नारायण श्री हरि भगवान की पूजा लक्ष्मी नारायण के साथ ही करें। तुलसी दल अर्पण करें, दीप जलाएं, भोग अर्पण करें, उन्हें नहलाएं, चरणामृत का प्रसाद चढ़ाएं और चरणामृत दूध से स्नान कराएं। ना मिले तो गंगा जल से स्नान कराइए, तुलसी पत्र डाल के फूल। और आप स्वयं एकादशी के दिन आंवला का स्नान करें जल में डालकर, या तिल डाल के, या कुसर डाल के। और ओम का उच्चारण करने से भी, इस समय वैसे भी कार्तिक स्नान होता है, और आपको अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त होगा यदि आप ऐसा करते हैं। तो मैं आप समय न लगाते हुए कथा बता रही हूँ कि युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप मुझसे कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और इसकी विधि तथा इसके करने से क्या फल मिलता है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली, मैं तुमसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र, यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय प्रिय था। उस राजा के चंद्रभागा नामक एक कन्या थी। राजा ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रकेत के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय शोभन ससुर के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत चिंता हुई कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं, वह व्रत कैसे करेंगे, और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। एकादशी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यधिक चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, आप क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा कष्ट बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, गौ आदि भी तृण अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, और यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं व्रत राजन, मुझको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको यह मनोरम अद्भुत नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला,
कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ऐसा नगर प्राप्त हुआ। यह अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, परंतु यह स्थिर क्यों नहीं और स्थिर कैसे हो सकता है? सो आप मुझे बताइए, फिर मैं इसका उपाय करूंगा। शोभन बोला, मैंने इस व्रत को श्रद्धा सहित होकर किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को यहाँ सब वृतांत कहें जिससे वह उसका उचित उपाय करे, तो यह स्थिर स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, हे ब्राह्मण देवता, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी या स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने मंदाचल में तुम्हारे पति शोभन को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि स्थिर नहीं है। जिस प्रकार स्थिर हो सके उसका उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्रिय, तुम मुझको वहां पर ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र इच्छा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करूंगी। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदारचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुए। उनके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गए। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर हो जाएगा तथा समस्त मनोवांछित वैभव से पूर्ण रहेगा। चंद्रभागा ने उसी क्षण भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की पूर्ण करने के हेतु स्वीकार करे, मेरी मनोकामना पूर्ण करने के हेतु स्वीकार करे। तभी प्रसिद्ध देवपुर नगर स्थिर हो गया। तब चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, यह महीने रमा एकादशी का मातम्य कहा है। यह एकादशी चिंतामणि एवं कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ब्रह्म हत्या का पाप होता है वो भी नष्ट हो जाता है। इतना बड़ा इस मनुष्य व्रत को करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों के एकादशी समान है। इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो दोनों को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। जय सद्गुरुदेव भगवान।